दानिश और प्रिंस दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। गांव में उसकी दोस्ती को देखकर सभी खुश हो जाते थे। प्रिंस बहुत आस्तिक था और दानिश बहुत परिश्रमी था। वो दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीद ली। उनका उद्देश्य था खेती करके अमीर होना। दानिश ने बोला, देखो देखो भाई प्रिंस, अगर हम सही से परिश्रम कर सके तो हमारी फसल बहुत अच्छी उगेगी, समझे? हाँ, अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो जरूर कर पाएंगे। दानिश ने बहुत परिश्रम करने लगा, मिट्टी खोदना, घास साफ करना, और प्रिंस सिर्फ अपने लिए दुआ करता रहा। उसने सोचा, इंसान जो कुछ भी करता है ना, वो सब ऊपर वाला करता है। उन्हीं के दुआ से तो सारे कार्य सफल होते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगा, महीने बीतने लगे। खेतों में चारों तरफ हरियाली हो गई। देखा देखा प्रिंस, कितनी अच्छी फसल उगी है। हाँ, ये सब ऊपर वाले का बरकत है। मैं तो रोज ऊपर वाले को याद करता हूँ। दानिश ने कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ मन लगाकर अपना काम करता था। और कुछ दिन बाद फसल उग आई। जमीन सुनहरी फसल से भर गई। दानिश और प्रिंस बहुत खुश हुए। प्रिंस ने आसमान को देखकर ऊपर वाले को शुक्रिया किया। हे ऊपर वाले, आपके वजह से सब संभव हुआ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। क्यों मित्र कहा था ना, ऊपर वाले की वजह से हमारी फसल अच्छी होगी। अब फसल बेचने का समय आ गया। फसल बेचकर बहुत लाभ हुआ, पर अब शुरू हुई समस्या पैसों की बंटवारे को लेकर। प्रिंस ने कहा, भाई दानिश, क्यों भाई, ऊपर वाले की वजह से इतना लाभ हुआ है, क्यों ना हम लाभ का बंटवारा कर ले? क्या कहते हो? देखो भाई, इस जमीन पर बीज बोने से लेकर के फसल उगाने तक मैंने परिश्रम किया है, तो परिश्रम का भी तो कुछ मूल्य होता है ना। तो लाभ में से तो ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना उचित होता है। चाहे तुम कुछ भी कहो भाई, लाभ का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। पर हमने जो ऊपर वाले से दुआ मांगा था, उनके बिना क्या ये फसल होती? बोलो ना, इसीलिए ज्यादा मुझे मिलना चाहिए, समझे तुम? फिर दोनों में धीरे धीरे बहस होने लगी। पहली बार फसल को लेकर दोनों में झगड़ा और विवाद शुरू हो गया। दोनों ही गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया जी ने सब कुछ सुनकर कहा, सुनो, तुम दोनों को मैं एक काम दूंगा। तुम दोनों में से जो इस कठिन कार्य को कर लेगा, वही लाभ का ज्यादा हिस्सा पाएगा। बोलो, क्या तुम्हें ये मेरा न्याय मंजूर है? तुम तैयार हो? हाँ मुखिया जी, हम तैयार हैं। फिर मुखिया जी ने वो दोनों को 2 बोरियां देकर कहा, ये बोरियों में कंकड़ मिलाया हुआ चावल है। कल सुबह तक चावल अलग और कंकड़ अलग करके लाना होगा। मैं तुम दोनों का काम देखकर विचार करूंगा, ठीक है? दानिश और प्रिंस दोनों बोरियां उठाकर ले जाते हैं। प्रिंस बोरी को मस्जिद में रख देता है और वो मन ही मन सोचता है, हे ऊपर वाले, आपका दुआ रहा तो जरूर सब संभव होगा। ये फिर से साबित हो जाएगा। हे ऊपर वाले। पर दानिश रात को दिया जलाकर चावल और कंकड़ अलग करने लगा। प्रिंस ऊपर वाले के लिए बोरी रखकर सो जाता है। जैसे सुबह हुई, दानिश बोरी के चावल और कंकड़ जितना चुन पाया, अलग अलग करके मुखिया जी के पास ले आया। हुजूर, पूरा संभव तो नहीं हो पाया, कुछ बाकी है। अब प्रिंस ने क्या किया, ये भी तो देखूं जरा, उसके बाद विचार करूंगा। उधर प्रिंस नींद से उठकर ऊपर वाले पे भरोसा करके बोरी लेकर मुखिया जी के पास उपस्थित हो गया। तुम क्या पूरी बोरी की चावल चुनकर लाए हो? नहीं मुखिया जी, मैंने सारा काम ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया था। देखिए मुखिया जी, उनका दुआ जरूर प्राप्त होगा, देख लीजिएगा। अच्छा, तुमने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, ऊपर वाले पे निर्भर रहे। अच्छा, तो मैं देखूं तो जरा, तुम्हारे ऊपर वाले ने काम किया है या नहीं किया? उसमें जैसे ही कंकड़ भरा हुआ था, वैसा ही था। ऊपर वाले ने सबको 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए। वही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। वो उन्हें ही दुआ देते हैं जो परिश्रम करते हैं, समझे प्रिंस? इसलिए दानिश की परिश्रम से ही इतनी अच्छी फसल हुई है। तुमने कोई परिश्रम नहीं किया है, इसलिए लाभ का हिस्सा ज्यादा दानिश को ही मिलेगा। प्रिंस सब समझ गया कि उससे क्या गलती हुई है। मुखिया जी ने उससे कहा, प्रिंस, अगर तुम दानिश के साथ हाथ मिलाकर काम करते
तो तुम्हारी फसल और ज्यादा होती। उसके बाद दानिश और प्रिंस दोनों साथ में खेत में काम करने लगे।